बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बाघ था जिसका नाम था तेज पंजा। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी और मूर्ख। तेज पंजा को लगता था कि जंगल का राजा वही है। बाघ रोज किसी न किसी छोटे जानवर को पकड़कर खा जाता और सब जानवर उससे डरते थे। खरगोश, हिरण, सियार और यहां तक कि बंदर भी उससे दूर रहते थे। वह सोचता था कि उसके बल के आगे सब झुकेंगे। एक दिन तेज पंजा ने सोचा, अब मैं बकरी का स्वाद लेना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, आज कुछ नया होना चाहिए। उसी जंगल में एक बकरी रहती थी जिसका नाम था गोमती। वह न तो बहुत बड़ी थी न बहुत ताकतवर, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, उसकी चतुराई। गोमती अकेली रहती थी, लेकिन जंगल में हर कोई उसकी समझदारी की तारीफ करता था। वो कभी भी बिना सोचे कोई काम नहीं करती थी। जंगल के बड़े बड़े जानवर भी सलाह लेने उसके पास आते थे। जब तेज पंजा ने यह सुना कि जंगल में एक स्वादिष्ट बकरी है, तो वह उसी की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन गोमती पेड़ की छाव में घास खा रही थी कि तेज पंजा वहां पहुंच गया। अरे बकरी, आज तो तेरी किस्मत खराब है। मैं कई दिन से तुझे ढूंढ रहा था। अब तू मेरी शिकार बनेगी। गोमती ने बाघ को देखा और तुरंत स्थिति को भांप लिया। वह डर गई, लेकिन उसने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह बोली, अरे महाराज बाघ, आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज मेरे पास आए, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाघ चौंका। मतलब? मैं तो तुझे खाने आया हूँ और तू मुझे सौभाग्यशाली कह रही है? गोमती मुस्कुराई। आपको क्या पता, मैं कोई मामूली बकरी नहीं हूँ। मैं तो राक्षस की नौकरानी हूँ। राक्षस की नौकरानी? कौन राक्षस? गोमती ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस जंगल में एक विशाल राक्षस रहता है। वह रोज मुझे यहाँ घास खाने भेजता है और शाम को खुद आकर मुझे वापस अपने महल ले जाता है। वह बहुत क्रूर है। अगर उसे पता चला कि आपने मुझे खा लिया तो वह पूरे जंगल को जला देगा। तेज पंजा डर गया। वह मूर्ख था, लेकिन डरपोक नहीं। उसने बकरी से कहा, राक्षस और तू उसकी नौकरानी? तू तो बड़ी साधारण सी लगती है। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी चाल है। वह नहीं चाहता कि लोग जाने कि मैं उसकी खास सेविका हूँ। अगर मैं किसी को बताऊं तो वह मेरी भी खाल उधेड़ देगा। लेकिन अब चूंकि आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो मैं क्या करूं? बाघ थोड़ा हिचकिचाया। उसे शिकार करना पसंद था, लेकिन डर के मारे अब वह उलझन में पड़ गया। गोमती ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको राक्षस से मिलवा सकती हूँ। शायद वह आपको अपना अंगरक्षक बना ले। वह बहुत बड़ा और ताकतवर है। आपको भी सुरक्षा मिलेगी और शिकार भी। तेज पंजा अब पूरी तरह से उलझ चुका था। एक तरफ बकरी का स्वाद, दूसरी तरफ एक शक्तिशाली राक्षस से मिलने का अवसर और थोड़ी बहुत सुरक्षा भी। ठीक है, लेकिन मैं पहले उसे देखना चाहूंगा। तो आइए मेरे पीछे पीछे चलिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही मैं कहूँ छिप जाओ, आप किसी पेड़ के पीछे छिप जाना। राक्षस बहुत गुस्से वाला है। और दोनों जंगल की गहराई की ओर चल पड़े। गोमती बाघ को लेकर एक गुफा के पास पहुंची। वह गुफा असल में एक पुराना, सुनसान और सुरक्षित स्थान था जहां अक्सर बकरी छिप जाती थी। यही है राक्षस की गुफा। अब आप जल्दी से उस बड़े पत्थर के पीछे छिप जाइए। मैं राक्षस को बुलाती हूँ। तेज पंजा तुरंत वहां जाकर छिप गया। अब गोमती ने गुफा के अंदर जाकर अपनी आवाज को बदलकर डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया। कौन आया है मेरी गुफा के बाहर? क्या वह मेरी बकरी को खा रहा था? बाघ ने यह सुना और उसकी हालत खराब हो गई। गोमती ने आवाज और डरावनी बना दी। अगर तू यहां से अभी भागा नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तो फिर क्या था? तेज पंजा डर से कांपते हुए वहां से भागा और उसने वो जंगल छोड़ के दूसरे जगह रहने गया। गोमती बाहर आई। उसकी चालाकी से न सिर्फ उसकी जान बची, बल्कि अब पूरा जंगल तेज पंजा से सुरक्षित हो गया। अगले दिन जंगल के बीच में एक सभा हुई।
हाथी, शेर, भालू, सियार, बंदर और हर जानवर वहां आया। सभी ने गोमती की बुद्धिमानी की तारीफ की। शिक्षा शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी होती है, बुद्धि और चतुराई।